नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों की, जो कि यदि आपके जीवन में दिखने प्रारंभ होते हैं तो इससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि ईश्वर का साथ आपके साथ है या नहीं। तो ईश्वर का साथ जीवन में कौन व्यक्ति नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी उनसे हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे मन में यह संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं। जिस को आपको यह पता चलेगा कि ईश्वर का साथ आपके साथ जुड़ा है या नहीं। तो आइए बात करते हैं पहले अद्भुत संकेत की। देखिए, पहला जो संकेत है वह थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन इससे आपको यह पता चल सकता है कि आपकी भक्ति, आपका भाव ईश्वर के प्रति कितना सच्चा है। पहले संकेत की यदि आपको जीवन में बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता पर सफलता मिलने लगे, जी हाँ, यदि आपके साथ ऐसा हो, आप जो काम करने की कोशिश करें और विभिन्न प्रयासों के बाद भी आपको विफलता ही विफलता मिलने लगे। जी हाँ, यदि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपको भी काम करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको विफलता ही विफलता मिलेगी। आपको बार-बार इन विफलताओं का सामना करने पड़ेगा। जब आप सोच रहे होंगे कि यह संकेत कैसा है, यह बहुत ही बड़ा नकारात्मक संकेत है। इससे ईश्वर का हमारे से क्या संबंध है? देखिए, जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब होता होगा जब तक आपकी आँखें नहीं खुल जाती, आपकी अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं होता। देखिए, विफलता मिलती है, उससे किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक व्यक्ति सफलता का मूल्य ना समझ ले, तब तक ऐसे सफलता प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर आपको जागृत करते हैं इस चीज के लिए कि जो स्वप्न में देखते हैं, उन स्वप्नों के प्रति आप ईमानदार हो जाइए। थोड़ा सख्त रवैया अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये संकेत सीधा-सीधा इस बात क तक जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे संकेत। दूसरा संकेत क्या है कि जब आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे, इन प्रयासों में सफल भी हो रहे होंगे, तब एक समय आता है, कहते हैं कि किसी जीवन जीव का कर्म होता है, ऐसा ही कर्म आपके जीवन में चल रहा होगा और उस कर्म में आपको लगेगा कि मैं जो कार्य में हाथ डाल रहा हूँ और वह कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। दूसरा संकेत कहता है कि आपको ऐसा लगे कि जीवन में या तो मृत्यु या मेरा जीवन भर आपके कार्य क्षेत्र में हाथ छोड़ देना। ऐसी स्थिति जब आ जाए, तब आपके जीवन में सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। तब आपको ऐसा लगेगा आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह होगा जब आपके अंदर की एक खोज आएगी, आप अपने ही अंदर खोज करना शुरू करेंगे और स्वयं से शक्तिमान महसूस करेंगे। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, जब आपको ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकेंगे। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन में सफलता के क्या कारण हैं। अब क्या आप सोच पाएँगे कि सफलता प्राप्त होने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक है, अध्यात्म का कार्य जो होता है, उसको कहा जाता है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना हो, तो पहले स्वयं को जानो। आपको तो इसीलिए ऐसा कुछ करने, ऐसा क्षण, ऐसा ही कुछ संकेत होगा, आपको जीवन में आपसे मिला देगा। महाराज जी भी यही कार्य करते हैं। जब आप महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी आपको आपसे मिलवा देते हैं। आपका कौशल आपको बना देते हैं। जब आप कौशल को पहचान कर जीवन में सफल होते हैं, यह सुन के तो आपको बहुत ही अद्भुत महसूस होता है। तो अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण संकेत की। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा अध्यात्म में जाएँगे, जितना अध्यात्म की ओर यात्रा करते हैं और एक दौर ऐसा आएगा कि जीवन में ईश्वर अगर कोई संकेत देंगे, तो अचानक से कोई ऐसा आपके जीवन में, आपके चरित्र में बदलाव आना शुरू होगा। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह समय है
जब आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे। एक क्षण में आपके जीवन में हर चीज़ बदलती प्रतीत होगी, चाहे वह विचार हो, आपकी सांसों की गति हो, चाहे आपका दृष्टिकोण हो, हर चीज़ धीमे-धीमे आपका चरित्र बदलना शुरू कर देगी। इस समय आप हर स्थिति में लड़ने के लिए मजबूती से तैयार होंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या सुख है, क्या दुःख है, क्या खुशी है, क्या शोक है। जब सबसे पहले होकर आप अपने जीवन को अपना मजबूत कर लेंगे कि जीवन का कोई भी कष्ट आपके मन में न आएगा। आपके चेहरे की मुस्कान को, आपको चेहरे की गंभीरता को, आपकी बुद्धि, आपके विवेक को कोई डिगा नहीं पाएगा। तो समझ लें, आपको ईश्वर आपके बिल्कुल सानिध्य में है। आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। यह वह समय है जो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए अब तैयार हो गया है। अब देखिए, आते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत जो है वह इतना महत्वपूर्ण होगा कि जीवन में आप कभी भी किसी भी क्षण हार नहीं मान पाएंगे। वह संकेत है ईश्वर के प्रति अडिग आस्था आपको प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जीवन का। यदि आप अपने जीवन में किसी परीक्षा में सफल नहीं होते और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं और उन पर विश्वास है, जब आपका ईश्वर मिलना प्रत्यक्ष रूप से तय हो जाता है। जब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगी, ईश्वर कौन है, आप कौन है, दोनों में भिन्नता नहीं हो पाएगी और यह बड़ा मुश्किल होगा। आपके द्वारा ईश्वर पर यह विचार कर रहे हैं या ईश्वर के द्वारा आप विचार कर रहे हैं, सब कुछ एक में हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है या विलय वाली स्थिति होती है, तब ईश्वर स्वयं आपके अंदर वास करते हैं और अभी भी कर सकती हैं। लेकिन यह वह होगा जब आपको ज्ञात हो जाएगा अंतर्मन से ही आपके अंदर ईश्वर है। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी, तब तक समझ लीजिए जीवन एक छलावा ही है। यह संकेत अगर आप मिलें और इसके अलावा आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी और इतनी अधिक मजबूत हो जाएगी, दुनिया की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। ये उतना प्रबल संकेत होगा जीवन में आपके समक्ष। यदि कितने भी लोग लालच, लोभ की वस्तुएं, जितने भी सुख साधन आपको दें, यह सब आपको मिथ्या लगने लगते हैं। मात्र धूल बनकर उसे आप यूं ही त्याग दें तो समझ लें, यह समय होता है जब ईश्वर आपको अपनी अंतर्मन से विलय कर लेते हैं। तो वह कर्म महत्वपूर्ण संकेत आपके जीवन में यदि आप अनुभव होंगे तो प्रारंभ हो जाएंगे, तो समझ लें दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर होने वाला है। आप दिव्य शक्तियों से जुड़ चुके हैं। यह वह प्रत्यक्ष संबंध होता है जब ईश्वर आपको अपने साथ जोड़ देते हैं। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़ी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।